हमारे पास वो सारे ठीक होते हैं जो अपने शरीर के प्रति वफादार और सच्चे हैं, और जो अपने शरीर के प्रति वफादार सच्चा नहीं है तो उसको ठीक होने में समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि बीमारी अपने आप नहीं लगी है, बीमारी हम खा रहे हैं, इसलिए हम बीमार हैं। और अब जो आप देख रहे हो, अब जो ज्ञान अर्जित हो रहा है, यहाँ से जितने भी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं और जो भी लोग गुरुकुल से जुड़े हैं और भाई राज दीक्षित को मानते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर से ये बीमारियां हटा दी है। तो अब मैं अपने आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा, दो शब्द आपके सामने रखें और हमारे गुरु के कुछ संकल्प हैं उनके बारे में आपको बताए। आचार्य गुरु जी का मुद्दा। सबसे पहले तो लांबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अजमेर भाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ, इस प्रकृति में विद्यमान जितने भी जीव हैं, भले ही वो वनस्पति के रूप में हो या विविध जीवों के रूप में हो, मोर है, मक्खी है, चिड़िया है, गोमाता है और मनुष्य है, ये सब परमात्मा की संतान है। और मेरी ऊर्जा का केंद्र इस सृष्टि में मौजूद 84 लाख जंतु और विविध प्रकार की वनस्पतियां और ये संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माता है, जो 5 तत्वों में सृष्टि बनी है, सब मेरी ऊर्जा का केंद्र है। इन्हीं से हमारे शरीर की और मन की ऊर्जा चलती है। आज क्योंकि गणतंत्र दिवस है और इस पूरे भारत में एक प्रथा बड़े जोरों शोरों से चलती है कि गणतंत्र दिवस को तिरंगा फहराया जाता है, शहीदों के सम्मान में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। मुझे खुशी भी है, ये होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं भारत के सभी नौजवानों को ये निवेदन भी करता हूं कि वास्तविक आजादी का अर्थ समझिए, हर उस शहीद के सौपन को समझिए जिस वजह से उसने शहादत दी है। महापुरुषों ने समय समय पे जन्म लिया है, नाम बदले हैं, लेकिन समय के अनुसार उनके उद्देश्य रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब उन ऋषि दयानंद सरस्वती जी का शरीर समाप्त होता है तो मुझे लगता है कि उसी समय पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं और वर्तमान समय की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के लिए वो समाज को समाधान देते हैं आजाद हिंद फौज के रूप में। और उन दुष्ट अंग्रेजों को जिन्होंने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ था, उनको इस देश से मार के भगाते हैं। तो मैं नमन करता हूं आज उन 7,32,834 शहीदों को जिन्होंने इस राष्ट्र को शारीरिक रूप से आजाद करवाने के लिए शहादत दी, और इस इच्छा से कि जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो भारत की सभी व्यवस्था भारतीयता के आधार पर खड़ी हो जाएंगी। दुर्भाग्य कहें कि जो लड़ने वाले लोग थे इस राष्ट्र की आजादी के लिए और जो सच्चे लोग थे वो सब उस आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए और सत्ताएं दुष्टों के हाथ में गई और दुष्टों ने वही नीतियां बनाई जो अंग्रेज बनवाना चाहते थे। और उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज आजादी के 70 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था हमें भारतीय नजर नहीं आती, अपनी स्वदेशी व्यवस्था नजर नहीं आती। और इस मानसिक गुलामी से इस राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए ये लड़ाई अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने लड़ी और अपनी अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। लगभग 20,000 से ज्यादा व्याख्यान पूरे भारत को 4 बार घूम कर जागृत करने के बाद एक रहस्यपूर्वक तरीके से उनकी 2010 में हत्या कर दी गई। लेकिन जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई में जिस दिन भगत सिंह ने फांसी ली थी, दी नहीं थी, उन्होंने स्वयं से स्वीकार करी थी। वो चाहते तो अंग्रेजों के सामने माफीनामा दे सकते थे और अपने जीवन को बचा सकते थे, लेकिन उनको ये पता था कि मैं आज अगर अपने जीवन को बचा लूंगा तो शायद ये देश आजाद नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने शहादत दी और उस शहादत के बाद लाखों भगत सिंह हर घर से निकले और उन्होंने दुष्ट अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट काट के फेंक दिया। और वही दहशत थी जिसके चलते हुए अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए और अपने ही लोगों को सत्ता के ऊपर बैठा के चले गए। और वो जो मानसिक गुलामी थी, उस गुलामी से लड़ने के लिए भाई राजीव दीक्षित जी ने कदम बढ़ाए
आप कल्पना करो, कई बार हमारे मनों में ये प्रश्न आता है कि अकेला व्यक्ति चना नहीं, अकेला चना क्या बाहर फोड़ देगा, अकेला व्यक्ति क्या करेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब भी समाज में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा कार्य हुआ है, तो वो अकेले व्यक्ति नहीं किया, एक व्यक्ति निकलता है और उसके साथ कारवां जुड़ जाता है और वो कार्य होता है। आप सोचो, भाई राजीव दीक्षित जी ने, अकेले व्यक्ति ने सभी नेताओं से पंगा लिया। आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो सच्चाई आपको पता है या प्रधानमंत्री जी जो बताते हैं, उस सच्चाई को जनता के सामने लेके आने वाले भाई राजीव दीक्षित जी थे। इन नेताओं ने किस प्रकार से देश को खोखला किया है, इस सच्चाई को सामने लेके आने वाले भाई राजीव दीक्षित थे। ना कांग्रेस के किसी नेता को छोड़ा, ना बीजेपी के किसी नेता को छोड़ा, ना सपा के किसी नेता को छोड़ा। ईमानदारी से प्रत्येक उस दुष्ट व्यक्ति को समाज के सामने नंगा कर दिया। वो नंगा करने वाले भाई राजीव दीक्षित जी थे। किस प्रकार से ये कॉर्पोरेट लॉबी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमें बेवकूफ बना रही है, और किस प्रकार से जिन्हें हम आज हीरो मान के चले हैं, भले सचिन तेंदुलकर को इस राष्ट्र ने हीरो मान लिया हो, भले कैटरीना कैफ को हीरोइन मान लिया हो, या अक्षय कुमार को हीरो मान लिया हो, या अमिताभ बच्चन को हीरो मान लिया हो, इन दुष्ट लोगों की सच्चाई भी निर्भीकता से भाई राजीव दीक्षित जी ने जन जन के सामने रखी है। और भारत की जितनी भी मानसिक गुलामियां हैं, उन एक एक गुलामियों को कारण ही नहीं, निवारण भी उन्होंने बताया। और जिन लोगों को ये गलतफहमियां हैं कि भाई राजीव दीक्षित जी को खत्म कर दिया गया है, वो शायद अंधकार में है। इस समय भारत का कोई ऐसा गांव होगा जहां भाई राजीव दीक्षित ना हो। तो लांबा साहब, जो आपका डर था कि आप समाप्त हो जाओगे, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे कोई समाप्त कर दे, क्योंकि जिस दिन मैं समाप्त होऊंगा उसी दिन इस बाबा जयराम दास की कृपा से हर घर से आयुर्वेद का एक पौधा निकलेगा, ज्ञान का प्रकाश निकलेगा। और ना केवल आयुर्वेद का, जो भारत के ऊपर मानसिक गुलामियां हैं, वो सारी मानसिक गुलामियों को समाप्त करने वाले ज्ञान योद्धा इस राष्ट्र से निकलेंगे। आजादी की जो लड़ाई थी, शारीरिक रूप से हम जीत चुके हैं, मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। तो आज इस पावन दिन पे लामा साहब आपकी उपस्थिति में और सभी मेरे परिवार के लोगों की उपस्थिति में मैं आप सबके सहयोग से संकल्प लेते हैं, हम सब मिलके, कि इस राष्ट्र को जो 9 मानसिक गुलामियां उनको आजाद हम करवाएंगे। तो सबसे बड़ी गुलामी इस राष्ट्र के ऊपर है, हमारा आधार है हमारी धरती माँ। हमारे शास्त्रों में अगर धरती माँ को माँ कहा गया है तो उसका कारण है, धरती के बगैर किसी का कल्याण नहीं है। इस सृष्टि में जो भी जीव विद्यमान है, उन सब को खिलाने वाली धरती माँ है। और इन दुष्ट अंग्रेजों की चाल में फंस के, आप सबको पता भी होगा कि जितने भी तेल के कुएं हैं, उन तेल के कुओं से जो स्क्रैप बचता है, उसको यूरिया, डीएपी और जहर के रूप में आप सबको प्रोत्साहित कर दिया जाता है कि डालो यूरिया, डालो डीएपी, डालो पेस्टिसाइड। और हम अकल के इतने अंधे हो गए कि हमने हमारी धरती माँ में यूरिया, डीएपी और जहर डाल डाल के बंजर कर दिया उसे, और जहरीला कर दिया। तो जो पहली इस राष्ट्र की जो मानसिक गुलामी है, दुर्भाग्य की बात यह भी है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनियां यूरिया, डीएपी और केमिकल बना रही हैं, जब आप लोगों को कैंसर हो जाता है तो वही कंपनियां दवाई भी देती हैं, और वही कंपनियों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी में भी लगा हुआ है कि डरा डरा के इंश्योरेंस करवाओ, और उन्हीं कंपनियों के हॉस्पिटल भी हैं। तो इस मानव जाति के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक है, केमिकल के रूप में जो हमारी धरती माँ के अंदर यूरिया, डीएपी और केमिकल डाले जा रहे हैं, इस गुलामी को अगले 16 वर्ष से भारत से, अखंड भारत स्वाभिमान का एक एक कार्यकर्ता निकलेगा और इस गुलामी को समाप्त करेगा। कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र में ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको ये ज्ञान ना हो कि यूरिया, डीएपी और केमिकल डालने से आपकी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो रही है। क्योंकि आप देखो, जब आप यूरिया, डीएपी डालते हो तो उस यूरिया, डीएपी से जमीन के जीव मरते हैं, जो धर्म का मूल है, और उस यूरिया, डीएपी से जो अनाज उत्पादित होता है वो आपके शरीर में कैंसर देता है। परसों भी मैंने एक रोगी साक्षात्कार करवाया था कि उस रोगी ने अपने खीरे के ऊपर यूरिया, डीएपी और केमिकल डाला और थोड़ी देर के बाद वो खा गया। डायरेक्ट 3 साल हो गया, उसका गला ठीक नहीं हुआ है, उसको कैंसर हो गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। पंजाब में 5 बच्चे हो, पिता टमाटर के खेत में खेती स्प्रे डाल के और बच्चों ने टमाटर खा लिया, 10 फुट खत्म हो गए। तो इतना अंधकार भला किस काम का कि हम हमारी धरती माँ में जहर डालें। तो इस मानसिक गुलामी से हम भारत को आजाद करवाएंगे।
दूसरी जो सबसे बड़ी मानसिक गुलामी इस राष्ट्र के ऊपर है वो शिक्षा के रूप में है। अंग्रेजों ने जो ये मकोले की शिक्षा पत्ती हमें दी थी वो इस उद्देश्य से दी थी कि 1000 साल तक भारत को हम गुलाम बना के रखें और हमारे उत्पाद ये खाता रहे, और वो हो भी रहा है। सारा भारत अंग्रेजी दवा खा रहा है, सारा भारत विदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी गुलामी है शिक्षा व्यवस्था की, अगले 16 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था की जो गुलामी है उसे हम समाप्त करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी गुलामी है अर्थव्यवस्था की, ये भारत कभी विश्व गुरु होता था, ज्ञान के रूप में ही नहीं व्यापार के रूप में भी। सारी दुनिया में जब 100 रुपए होते थे तो अकेले भारत के अंदर 34 से ज्यादा रुपए भारत के पास होते थे, यानी कि 66 रुपए पूरे विश्व के पास होते थे और 34 रुपए भारत के पास होते थे। तो वो कारण उसका था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत थी, हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते थे और विदेशों को सेवाएं भी देते थे। तो अर्थव्यवस्था के रूप में जो गुलामी भारत के ऊपर है, भले ही वो पेट्रोल डीजल के रूप में हो, भले ही वो अंग्रेजी दवाओं के इंपोर्ट के रूप में हो, यूरिया डीएपी के रूप में हो, और अन्य जो टेक्नोलॉजी के उत्पाद है टेलीविजन मोटरसाइकिल, ये गुलामी भी हम आने वाले 16 वर्षों में हम समाप्त करेंगे, आर्थिक रूप से भारत को संपन्न करेंगे। जो चौथी भारत के ऊपर जो सबसे बड़ी गुलामी है इस समय, वो गुलामी है इस फिल्म इंडस्ट्री की। इस फिल्म इंडस्ट्री ने 8 साल से लेके और 60 साल तक के बच्चों का एक जैसा मस्तिष्क कर दिया है। अगर 60 साल का बुजुर्ग भी उस फिल्म को देखता है तो वो भी उसी दिशा में सोचता है, और 8 साल का बच्चा अगर देखता है तो वो भी उसी दिशा में देखता है। तो जो चौथी सबसे बड़ी गुलामी है ये विदेशी संस्कृति की, टेलीविजन के, मोबाइल के माध्यम से, ये भी हम समाप्त करेंगे। और पांचवी जो सबसे बड़ी समस्या इस राष्ट्र की है, प्रेम का अभाव, रिश्तों का अभाव, खुशियों का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए 2 ही मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता होती है कि उसका शरीर फिट हो। आदमी को सुख 2 ही जगह से मिलता है, अपने तन से और अपने मन से। तन और मन के अलावा मनुष्य कहीं से सुख नहीं ले सकता। तो तन का सुख समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमें बीमारियां, किसी को कैंसर, किसी को जोड़ों का दर्द, किसी को शुगर, किसी की किडनी खराब है। तो तन तो सुखी नहीं है, और मन इन विदेशियों ने सुखी नहीं छोड़ा। मन से सुख कैसे मिलता है? मन से सुख मिलता है जब एक दादा अपने पोते को गोद में लेता है, एक भाई दूसरे भाई को गले से लगाता है, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ समय बिताता है। हम हमारे मामा जी के यहाँ जाते हैं, हमारी फूफा बुआ फूफा के पास जाते हैं। रिश्तों का जो प्रेम होता है, एक दूसरे के जो प्रेम भाव है, इस विदेशी संस्कृति के चलते हुए प्रेम समाज में खत्म हो गया। तो ये जो गुलामी है इसको भी हम समाप्त करेंगे। आप कल्पना करो कि इस समय भारत में कितने वृद्ध आश्रम खुल चुके हैं, यानी कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। तो छठा सबसे बड़ा ये संगठन कार्य करेगा, जितने भी बुजुर्ग हैं, जिसको ये लगे कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी मेरे पे बोझ है, वो इस गुरुकुल को दे दो। वो हमारे लिए इस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा है, धन है। हम उनके मार्गदर्शन में, उनके ज्ञान का अनुभव लेते हुए इन सभी व्यवस्थाओं को बदलेंगे। कल्पना करो, हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, परमात्मा ने 12 कला मनुष्य को दी, 8 कला अन्य जीवों को दी और 4 कला वनस्पतियों को दी। फिर भी इस राष्ट्र के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। आप बस स्टैंड पे चले जाओ, भीख मांगते मिलेंगे। इवन जो टोल टैक्स है वहां भी आपको बच्चे दिखाई देंगे। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? और फिर हमारा मनुष्य होने का कहाँ से हम कह सकते हैं मनुष्य है कि हमारी आंखों के सामने जब ये छोटे छोटे बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं। अच्छा, भीख वालों को छोड़ो, जिस बच्चे का पिता खत्म हो गया, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, अच्छा भोजन नहीं कर पा रहा, तो जो 7वां सबसे बड़ा हम कार्य करेंगे, आने वाले 16 वर्षों में आपको इस राष्ट्र के किसी रोड के ऊपर भीख मांगता हुआ बच्चा दिखाई नहीं देगा। इस राष्ट्र में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून हैं। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं? एक व्यक्ति तो 4 शादियां कर रहा है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा कि 4 शादियां करो, मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस। जब परमात्मा ने सबको समान बनाया तो 2 कानून किस लिए आज हमारी
लामा साहब आप ही का मैं वीडियो देख रहा था, हमारी बिटिया सुरक्षित नहीं है। रोहतक का जो एक केस आपने दिखाया था, आज इस देश में 500 से ज्यादा ऐसे स्थान हो गए जहां पे हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन कानूनों के चलते हुए समान नागरिक समान कानून अगले 16 वर्षों में ये संगठन आपको करके देगा। ये 8वां हमारा एक प्रकल्प है। भगत सिंह जी का सपन था कि व्यसन मुक्त भारत बने। आज एक भी व्यक्ति समाज में दिखाई नहीं दे रहा कि व्यसन मुक्त भारत बने। हमने भगत सिंह का आकलन इस उद्देश्य से किया है कि वो एक क्रांतिकारी था। ये गलत आकलन है। भगत सिंह एक ज्ञान योद्धा था, ज्ञान का परम अवतार था। वो ये भी कह सकता था कि शराब मुक्त भारत बने, वो ये भी कह सकते थे कि गांजा मुक्त भारत बने, वो ये भी कह सकते थे हुक्का मुक्त भारत बने। उनकी दूरदर्शिता इतनी थी, इतनी दूर की दृष्टि थी, उनके हर एक वाक्य को आप तोड़ के देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कितना सोच चुका था इस राष्ट्र के लिए। व्यसन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया, उसे पता था कि पूंजीपति आगे चल के नाम बदल बदल के आपको देंगे। जैसे आज आपको कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में एक जहर दे दिया, आपको पैकेट के जूस रियल के नाम से और बहुत सारी कंपनियों के नाम से आपको दे दिया, आपको कुरकुरों के नाम से कुछ खिला दिया, आपको लिपस्टिक के नाम से कुछ दे दिया, आपको नेल पेंट के नाम से कुछ दे दिया, आपको फेयर एंड लवली के नाम से दे दिया। उसका सीधा सीधा सरल अर्थ ये था कि जो भी कोई वस्तु हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के लिए अनिवार्य नहीं है उसका सेवन हम ना करें, वो सब व्यसन की कैटेगरी में आती है। सुबह सुबह जो आप चाय पीते हो ये भी व्यसन की कैटेगरी में। तो प्रत्येक वो व्यक्ति भगत सिंह जी का हत्यारा है जो व्यसन करता है। यानी सुबह उठ के चाय पीने से लेके, कोलगेट करने से लेके, फेयर एंड लवली लगाने से लेके, लिपस्टिक लगाने से लेके और शराब पीने से लेके, हुक्का पीने से लेके, वो सब भगत सिंह के हत्यारे। अंग्रेजों ने किसी की हत्या नहीं की। अंग्रेजों ने अपना कर्म किया, वो लूटने के लिए आए थे, लूटने के लिए उनके रास्ते में जो बाधाएं जो उन्होंने समाप्त किया। हत्यारे आप और हम हैं, क्योंकि आपको पता है इस देश में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी लिपस्टिक की वजह से माताएं बहनों को हो रही है, नेल पेंट की वजह से। ये सारे केमिकल मैंने लिखे हुए हैं और सभी कंपनियों को मैं चैलेंज भी करता हूँ, चाहे वो लैक्मे की हो, चाहे वो पॉन्ड्स की हो, किसी भी कंपनी को मेरे ऊपर मान आने का दावा डाले और वो सिद्ध करते हैं इनके अंदर ये केमिकल नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सिद्ध करते हैं इनमें ये केमिकल नहीं है। हमें किस प्रकार से गुलाम बनाया गया। आप सोचो, कृष्ण भगवान ने कभी लिपस्टिक लगाई थी, लेकिन टेलीविजन पे 5 साल का बच्चा दिखाया जाता है उसको लिपस्टिक लगा के। क्यों? क्योंकि लिपस्टिक बेचनी है उनको और उनको चरित्र से दूर करना है, चित्र के करीब लेके आना है। व्यक्ति जैसे जैसे चित्र के करीब आएगा वैसे वैसे नष्ट होता जाएगा। चरित्र का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने 1 लाख गौ माताएं रखी थी। भगवान श्री कृष्ण हर रोज यज्ञ करते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के विशेष प्रेमी थे और भगवान श्री कृष्ण का सीधा सा नारा था कि जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध है उसको विनाश करो, खत्म करो, नष्ट करो, भले ही वो भाई हो। भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा संदेश है, धर्म के विरुद्ध अगर आपका भाई भी आता है तो उसे समाप्त करना ही आपका धर्म है। और धर्म का अर्थ भी उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बताया है कि जो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, उन्होंने गीता में कहा है कि धर्म का अर्थ कभी स्थायी नहीं हो सकता। समय परिस्थिति के अनुसार धर्म का अर्थ बनता है और धर्म का अर्थ जो मुझे लगता है कि जो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, जो ये 5 तत्व जल जमीन वायु आकाश अग्नि बने हैं, इनकी रक्षा करना, इनके हित में जीवन जीना, यही धर्म है। आज धर्म का अर्थ तोड़ दिया गया, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो इस रास्ते पे चलने वाला भगवान कृष्ण का अनुयायी हो सकता है, जो गोमाता को बचाएगा, जो प्रकृति माँ को बचाएगा और जो राक्षसों का विनाश करेगा। पहले प्रयास करेगा, राक्षसों को भी सद्बुद्धि आए, अच्छे मार्ग पे चले। 1 बार प्रयास करेगा, 2 बार करेगा, बार बार करेगा, लेकिन जब वो प्रयास सफल नहीं होता है तो फिर उन राक्षसों का विनाश करेगा। तो ये भी एक हमारा संकल्प है। और एक जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है कि भारत के प्रत्येक जिले में गुरुकुलों की स्थापना। और लामा साहब, मेरा आज का ये समय 26 जनवरी 2022 चल रहा है। ठीक आज से 16 वर्ष जब आप बिता दोगे तो आपको कोई भी जिला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में नहीं मिलेगा जहां पे अखंड भारत स्वाभिमान का गुरुकुल नहीं होगा।
और गुरुकुलों की कल्पना मात्र चिकित्सा के उद्देश्य से नहीं है। जो ये 9 प्रकल्प हमने बताए हैं, गुरुकुलों की कल्पना है कि हर गांव में, आप इधर की साइड देखो, ये जो 9 रत्न हमने डिसाइड किए हैं, हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करेंगे जो लोगों को बीमार ही ना होने दे। हर गांव में एक कृषि रक्षक की नियुक्ति करेंगे जो लोगों को जमीन में जहर ही ना डालने दे। एक हर गांव के अंदर अर्थव्यवस्था रक्षक बनाएंगे जो उस गांव के लोगों को रोजगार देगा, उन गांव के लोगों को साबुन बनाना भी सिखाएगा, उन गांव के लोगों को वैदिक पेय बनाना भी सिखाएगा। वो अर्थव्यवस्था रक्षक होगा। और उस गांव के अंदर नेतृत्व अच्छा हो, उसके लिए नेतृत्व रक्षक भी होगा। और कानूनी और तकनीकी जानकारी देने के लिए भी एक व्यक्ति नियुक्त होगा जो गांव-गांव को जागरूक करे। क्योंकि अगर जिस गति से रोगी बढ़ रहे हैं, अगर हम हमारी 1 लाख गुना ज्यादा भी गति बढ़ा देंगे तो हम रोगियों को ठीक नहीं कर सकते। रोगियों को ठीक करने का एकमात्र उद्देश्य है, एक ही तरीका निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चल जाना चाहिए कि दूध के साथ लस्सी का सेवन नहीं कर सकते हैं, दूध के साथ फल का सेवन नहीं कर सकते हैं। विरुद्ध आहारों का पता होना चाहिए, किस वजह से हम बीमार हो रहे हैं उनके कारणों का पता होना चाहिए। तो आने वाले 16 वर्षों में हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक होगा और वो ग्राम स्वास्थ्य रक्षक लोगों को जागरूक भी करेगा। तो आपने बहुत ही कीमती समय सभी ने दिया, कुछ लोग दूर से भी आए, मैं क्षमा भी चाहूंगा। तो अंत में हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, वो अपनी बात एक बार फिर से रखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपसे मैं 3, आप जहां कहीं से भी आए हैं, मैं आपसे 3 सहयोग मांगता हूं। निश्चित रूप से अगर इन सहयोगों को आपने कर दिया और आगे लोगों तक इन सहयोगों को पहुंचा दिया तो ये सारे लक्ष्य सफल नहीं होंगे, ये धरातल पे उतरे हुए दिखाई देंगे। पहला मैं आपसे सहयोग मांगता हूं कि जहां कहीं भी आपको अनाथ बच्चा दिखे, जिसके माता पिता ना हो, किसी भी कारण से, आप उस बच्चे को मेरे को दे दो। वो बच्चा, आप उस बच्चे को हमें देके उस बच्चे के ऊपर परोपकार नहीं करोगे, परोपकार करोगे इस पूरे समाज पे, क्योंकि वो बच्चा पूरे राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए और विश्व के लिए कार्य करेगा। दूसरा सहयोग मैं आपसे ये मानता हूं कि जहां कहीं भी आपको ऐसा बुजुर्ग दिखाई दे जिसकी सेवा नहीं हो रही है, अपंग है, जैसी व्यवस्था हमारे पास है हम देंगे, आप हमें दे दो। और तीसरा सहयोग ये मांगता हूं कि मैं आपसे कि आज जिस तरीके से जितना स्कूलों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, उससे ज्यादा गुलाम टेलीविजन और मोबाइल ने हमें बनाया। इसीलिए मेरे गुरुकुल में एक पूरा प्रकल्प है कि हम सबसे पहले यहाँ से कलाकार तैयार करेंगे। तीसरा सहयोग मुझे ये चाहिए कि जो हमारे गुरुकुल के YouTube चैनल हैं और जो हमारे मीडिया बंधु हैं जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार आप शुरू कर दो। एक 20 मिनट लगा के आपके पास जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, उनके वीडियोज को आप शेयर कर दो। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होता है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, बल्कि पूरे विश्व को आयुर्वेद ने ये ज्ञान दिया है। जितनी भी चिकित्सा पत्तियां बनी है सब आयुर्वेद से निकली है। हमारे यहाँ पे हमने रोगियों के लिए 3 व्यवस्थाएं बनाई हैं और निरंतर उन व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं। पहली व्यवस्था, हमने अनेकों वीडियो इनके चैनलों पे भी और देश भर के जितने भी YouTube चैनल हैं सबको आमंत्रित कर करके उनकी दवा बनाने की विधि डाली हुई है, और जो 100% कारगर है। उससे सर्वश्रेष्ठ परिणाम किसी पद्धति के हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि हमने 31 को भी कार्यक्रम रखा था कि भाई जिन्होंने सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक किए, 20 से ज्यादा किए, वो आओ दिखाओ। लेकिन आप लोगों की शक्ति और साहस और ईमानदारी की वजह से ये गुरुकुल उस समय भी 1 नंबर पे था। इससे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक करने वाला पूरे भारत में कोई नहीं है, और उसका वीडियो लामा साहब आपसे भी बनवा के मैंने डाला था। और इस कार्यक्रम को फिर हम दोहराएंगे, राज्यवार लेके जाएंगे। फिर भी हमने 3 व्यवस्थाएं कि आप घर पे दवा बनाओ, सीखो, खुद को ठीक करो, दूसरों को ठीक करो, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। नहीं बना सकते तो आप दवा गुरुकुल से ले जाओ, जो उसका मूल्य है वो चुका जाओ। मूल्य नहीं भी चुका सकते तो ये आपके सामने 27 कारण है। गौ माता को साक्षी मान के ये कह जाओ कि जब तक जिंदा रहूंगा ना मैं इन कारणों को करूंगा, ना मैं किसी को करने दूंगा। बहाना नहीं चाहिए
कि मेरे घर में जी जमाई आ गया तो कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी ना। इनका संकल्प ले जाओ और दवा फ्री ले जाओ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो करोड़पति हो। मैं ये नहीं पूछूंगा तेरे पास पैसा कितना है, बस गाय को साक्षी मान के ये संकल्प ले जाओ कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं होने दूंगा। और जब करने चलोगे तो होगा, निश्चित रूप से आप कर सकते हो। कुछ समय परीक्षा समय लेता है, बाद में नहीं। तो ये 3 विधियां, उसके बाद भी अगर कोई रोगी समाप्त हो जाता है और मुझे पता चल जाता है या मेरे कार्यकर्ता को पता चल जाता है तो निवेदन पूर्वक, क्योंकि जीवन बचाना किसी का, हर किसी को जिंदा कर देना ये परमात्मा का ही कार्य है, मेरा नहीं है। मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, उसका जितना खर्चा लगा है वो भी वापस देते हैं हम। वो अपनी मर्जी से गए कि भाई इसको प्रयोग करो, क्योंकि औषधियाँ तो उन्होंने सेवन की है, लेकिन अगर वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो वापस चाहता है तो वापस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात्रि में, जैसी व्यवस्था आप जहाँ बैठे हो, जिसने बहुत सारे लोगों ने सहयोग करके इसे बनवाया है, रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क देते हैं। जैसा भोजन हमारे पास है वो भोजन भी निःशुल्क देते हैं। और मैं बार बार वीडियो के माध्यम से सबको आमंत्रित भी करता हूं कि अगर कोई दानी सज्जन ऐसा मिल जाए, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, तो मैं सारी दवा यहाँ से निःशुल्क भी बांटना चाहता हूँ, लेकिन मिलेगा तब तक संभव नहीं है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की।